एक्सरसाइज 3.1 3.1 तो ग्राफ पे बनेगा ना, इसको रहने दो अभी। एक्सरसाइज 3.2 ओपन करो। थ्री पॉइंट टू भी ग्राफ पे बनेगा, अभी रहने दो। एक्सरसाइज 3.3 ओपन करना। चलो यहाँ ध्यान देना, एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन। गप नहीं करना है क्लास में कोई, ठीक है ना? यहाँ ध्यान दो। 3.3 का पहला क्वेश्चन क्या है? बन जाएगा तुम लोग से खुद ही, बस समझा दे रहे हैं हम। एक रेक्टेंगल है, ए बी सी डी। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना? अब इसमें क्या है आपके पास? इसका वैल्यू 13 दिया हुआ है, इसका वैल्यू x प्लस 3y दिया हुआ है, और इसका वैल्यू 3x प्लस वाई, और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है? 7। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। इसमें कहता है x और y का वैल्यू निकालने के लिए। नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। आपसे कह रहा है x और y का सिर्फ वैल्यू निकालना है, नहीं बन पाएगा? बन जाएगा ना? कितने लोगों से बन जाएगा? ठीक, यहाँ देखो, ध्यान देना यहाँ पे। पहले यहाँ देखो, ये बना हुआ क्या? रेक्टेंगल बना हुआ है। अब अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। तो बताओ 3x प्लस वाई इसके बराबर कौन हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3x प्लस वाई बराबर क्या लिखेंगे? एक इक्वेशन हो गया। 3x प्लस वाई बराबर क्या हो गया? 7। और यहाँ पे क्या है? x प्लस 3y, इसके बराबर क्या हो जाएगा? 13। x प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा? 13। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। पढ़ा है ना? अपोजिट साइड क्या होता है रेक्टेंगल का? इक्वल होता है। तो अपोजिट साइड इक्वल, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर हो जाएगा। समझ आया? क्लियर है? इसके आगे सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा ना? कौन सा मेथड है? दो तीन मेथड है। एक तुम्हारा ये हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीनों में से कोई भी मेथड लगाओगे, बना लोगे, बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। बुक ओपन करना, 3.3 बुक ओपन करना। 3.3 में कौन सा क्वेश्चन नहीं बनेगा तुम लोग से, ये देखो। पहले वर्ड प्रॉब्लम को छोड़ करके 1 से 20 तक में कौन ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं बनेगा, वो डायरेक्ट आप पूछिए हमसे, वर्ड प्रॉब्लम को छोड़ करके। वर्ड प्रॉब्लम को छोड़ करके कौन सा क्वेश्चन है जो नहीं बनेगा, देख लो। 9 नंबर, 9 इजी क्वेश्चन है। चलो यहां ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 9, यहां ध्यान दो। क्या है? 2/√x प्लस क्या है? 3/√y इज इक्वल टू क्या है? 2। ठीक है। और 4/√x प्लस क्या है? प्लस नहीं, माइनस
-9/√y बराबर क्या है, -1। बीच में बोलो नहीं ना, कौन बोल रहा है? यहां देखो, ये क्वेश्चन है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स और वाई तुम्हारा किस में है, फ्रैक्शन में है ना। कैसे निकलेगा यहाँ पे देखो, सॉल्यूशन गप नहीं करना, यहाँ ध्यान देना सब। मालूम है ना, नीचे में एक्स और वाई रहेगा, क्या मान लेते हैं, यू और वी करके बनाते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे, 1/x नहीं है, √x है ना, तो उल्टा ऐसे मान लो, लेट 1/√x बराबर क्या मान लेंगे, u। 1/√y बराबर क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। 1/√x बराबर u एंड 1/√y बराबर v। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, 2/√x है ना, क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा। है ना, 2/√x क्या हो जाएगा, 2u, और 3/√y क्या हो जाएगा, 3v बराबर क्या हो गया, 2। इक्वेशन 1 मान लिया इसको, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 4/√x क्या हो जाएगा, 4u। 9/√y क्या हो जाएगा, 9v बराबर क्या हो जाएगा, -1। ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, 2। कोई डाउट है यहाँ पर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1/√x बराबर u, तो यहाँ पे 2/√x है, मतलब क्या होगा, 2 इंटू 1/√x है ना, 2 इंटू 1/√x, तो 1/√x बराबर क्या हो जाएगा, u है, तो क्या हो जाएगा 2u। और 3/√y का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 1/√y, 1/√y बराबर क्या है, v, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू v हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 2, ठीक है। वैसे ही 4/√x तो क्या हो जाएगा 4u, 9/√y 9v। इसको लिखने में किसी को दिक्कत होता है तो बोलो पहले, अगर दिक्कत होता तो बताएंगे, नहीं तो फिर ठीक आगे बढ़ जाएंगे। बताओ, किसी को दिक्कत होता है इसको लिखने में, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, लगा दो एलिमिनेशन मेथड, पढ़ा है। किसको हटाना है, v को हटाना है, u को हटाना है, किसको हटाना है, चलो v को हटाना है। v को हटाएंगे तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट, क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। साइन अपोजिट है ना, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड तो करेंगे, लेकिन कोफिशिएंट दोनों का सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है। यहाँ 3 यहाँ 9, क्या करेंगे बताओ, 1 वाले में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लिखेंगे 3 इंटू इक्वेशन 1, ताकि ये क्या हो जाए, 9 हो जाए। और सेकंड वाले में कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 3 इंटू इक्वेशन 1, तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू क्या है आपके पास, 2u प्लस 3v है ना, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 का एलएचएस, 2 का एलएचएस क्या है बताओ, 4u माइनस क्या है 9v इज इक्वल टू 1 का आरएचएस क्या है 2, 1 के एलएचएस में किससे मल्टीप्लाई किया बताओ, 3 से मल्टीप्लाई किया है, एलएचएस में 3 से मल्टीप्लाई किया, तो आरएचएस में भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 हो गया, ठीक है। प्लस है ना, प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 तो वैसे ही लिखा जाएगा जैसे है, -1 है ना। देख लो यहाँ पे क्या किया हमने, आता है ना सबको, भी नहीं आता है, आता ही है सबको, कहीं इसमें टाइम वेस्ट करेंगे। समझ में आ गया, यहाँ पे सॉल्व कर लो। यहाँ पे 3 2 जा क्या हो जाएगा 6u, और 3 3 जा क्या हो जाएगा 9v, प्लस 4u माइनस 9v इज इक्वल टू 3 2 जा 6, प्लस माइनस क्या होगा माइनस। अब आप बताओ यहाँ पे कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है क्या, किससे किससे कैंसिल हो रहा, 9v से 9v क्या हुआ कैंसिल, 6 + 4 क्या हो जाएगा 10u, 6 में 1 जाएगा, क्या बचा 5, 5 से कट जाएगा 2 बार में, यहाँ बचा 1, u बराबर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में 1/2, u का वैल्यू निकल गया 1/2। किसी को दिक्कत है यहाँ पर, क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाहर कुछ जल रहा है, u बराबर क्या आया 1/2 है ना। अब क्या करेंगे, u का वैल्यू कहाँ पुट करें बताओ, 1 में या 2 में, 1 में ही रख दो, ज्यादा आसान है। पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1, पुट दी, लिखा जाएगा ये सब, u इन इक्वेशन 1, u का वैल्यू रख देना, कहाँ रखना है इक्वेशन 1 में, क्या आ जाएगा 2 इंटू यू की जगह पे क्या आएगा बताओ 1/2, उसके बाद प्लस है ना, तो प्लस क्या है 3v
3v बराबर क्या है 2 बराबर 2 लिखा गया। 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, हटा दो। यहाँ पे क्या आपके पास 3v बराबर क्या है 2, 3 मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा डिवाइड में, v बराबर क्या हुआ 2/3। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? कोई दिक्कत है यहाँ पर? क्या हुआ? हाँ 1 बचा। अच्छा 1 घटा नहीं है ये 1, ओ सॉरी, ठीक, एक मिनट। 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 बचा ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस में वहां जाएगा माइनस में, तो 3v बराबर क्या हो जाएगा 2 में 1 गया क्या आएगा 1, v बराबर क्या आ जाएगा 1/3। अब समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, u का वैल्यू निकल गया, v का वैल्यू निकल गया। अब क्या करना है बताओ? x और y का वैल्यू निकालना है, u v भी तो रहना नहीं है, x y का कैसे निकलेगा वैल्यू? 1/√x बराबर क्या है? 1/√x बराबर क्या है बताओ? 1/√x बराबर u है, क्या है 1/√x बराबर क्या है u, है ना। और u का वैल्यू हमने निकाल लिया, क्या निकाला u का वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, तो यहाँ हो गया 1/√x बराबर u की जगह पे 1/2। क्लियर है यहाँ पे? u का जो वैल्यू था वो वैल्यू वहां पे रखा गया, सिंपल है। 2 डिवाइड में यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, √x डिवाइड में यहाँ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा बताओ 2, और √x इंटू 1 क्या आ जाएगा √x। क्लियर है यहाँ पे? अब x पे रूट लगा हुआ है, ये रूट यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा स्क्वायर लग जाएगा, 2 का स्क्वायर बराबर क्या बचेगा x, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 बराबर x। ये आपका x का आंसर आ गया। समझ में आया? ऐसे ही y निकाल लोगे, क्या करेंगे यहाँ पे बताओ? 1/√y बराबर क्या है? 1/√y बराबर क्या है v। बताओ v का वैल्यू कितना है? v का वैल्यू कितना आया 1/3, v की जगह पे आ जाएगा 1/3, वैसे ही करेंगे 3 डिवाइड में यहाँ आएगा मल्टीप्लाई में, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3, और √y इंटू 1 क्या हो जाएगा √y, रूट इधर आएगा स्क्वायर लग जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 बराबर y, निकल गया। क्या हुआ? आया समझ में? कोई दिक्कत है यहाँ पे? नोट करना है नोट कर लीजिए, नोट करना है क्या? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, क्लियर है? चलो, किसी को नोट करना है? आगे बढ़ जाए, बोलो कौन सा क्वेश्चन, कौन सा नंबर? 12 नंबर। चलो यहाँ देखो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 12 नंबर इजी है, हम बता दे रहे हैं, बनाना कैसे, बना तुम लोग खुद लोगे। एक्स वाई बाई क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 6/5। पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करेंगे देखो। 5 डिवाइड में यहाँ आएगा मल्टीप्लाई में, 5 इंटू एक्स वाई क्या आ जाएगा 5xy। अब देखो x प्लस वाई डिवाइड में यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, 6 इंटू एक्स क्या आ जाएगा 6x, और प्लस 6 इंटू वाई क्या हो जाएगा 6y। अब एक्स वाई मल्टीप्लाई में रखना है नहीं, इसको यहाँ डिवाइड में भेज दो। आई बात समझ में? क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 6x प्लस 6y बाई क्या हो जाएगा xy। किसी को दिक्कत है यहाँ पे? ये xy मल्टीप्लाई में था, यहाँ चला गया डिवाइड में, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, 5 इज इक्वल टू 6x बाई क्या हो जाएगा xy, 6y बाई क्या हो जाएगा xy। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, x से x क्या हुआ कैंसिल, y से y क्या हुआ कैंसिल, तो हो गया 5 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 6/y और प्लस यहाँ हो जाएगा 6/x। कोई दिक्कत नहीं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं हम इसको? हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे 6/x प्लस 6/y बराबर 5। क्लियर है? अब दूसरे इक्वेशन में आ जाओ। दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है आपको? सेकंड इक्वेशन क्या है? कौन सा नंबर था? 12 नंबर है ना। हाँ, सेकंड इक्वेशन क्या है? एक्स वाई
थोड़ा कैलकुलेशन शॉर्ट कर दिया जाए, एक्स वाई बाई वाई माइनस एक्स बराबर क्या है 6। थोड़ा कैलकुलेशन शॉर्ट कर दिया जाए, रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, इनवर्स। ठीक है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, y माइनस एक्स को ऊपर कर दिया तो एक्स वाई कहाँ आ जाएगा नीचे, इधर भी कहाँ आ जाएगा 6 नीचे आ जाएगा, नीचे कुछ नहीं मतलब क्या छुपा हुआ है 1, 1/6 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर, कोई दिक्कत? इससे कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा। जो एक्स वाई हम डिवाइड में ला रहे थे वो एक्स वाई पहले से कहाँ आ गया, डिवाइड आ गया ना। अब क्या करोगे बताओ, y बाई एक्स वाई अलग अलग लिख सकते हैं, x के नीचे भी क्या लिख देंगे हम एक्स वाई बराबर क्या हो गया 1/6। एक्स वाई को अलग अलग लिख सकते हैं, y से y क्या हो गया कैंसिल, x से x क्या हुआ कैंसिल, बचा क्या यहाँ पे 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 1/6। अब हमको लगता है यहाँ से आप लोग खुद बना लेंगे, बन जाएगा यहाँ से खुद बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाया हुआ है ना। x वाला x और y फ्रैक्शन में रहेगा तो कैसे बनता है, कितने लेवल से बन जाएगा, हैंड स्क्रू सबसे बन जाएगा। चलिए वेरी गुड। और कौन सा नंबर बोलो, नोट करना है तो नोट करो इसको जल्दी से, कलम चेक करेंगे आप लोगों का 5 पॉइंट कौन सा ये आर डी शर्मा 3.3 कल पूरा कंप्लीट चेक करेंगे। कल पढ़ाने से पहले अगर 10-15 मिनट टाइम लग भी जाए ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कल पहले चेक करेंगे हम, ठीक है ना, 15 मिनट 20 मिनट जितना लगता है लगे, कल पूरा चेक करेंगे 3.3 सबका। क्या हुआ, चलिए हो गया, ठीक है। कौन सा नंबर बताना है आप बोलो, कौन सा नंबर 14, 14 नंबर कौन पूछा है, 14 नंबर 14 कौन पूछा है, तुम नहीं पढ़ी वाला क्वेश्चन, देखो यहाँ ध्यान दो, बता रहे कैसे बनेगा, हल्ला नहीं करो। 44 बाई एक्स प्लस वाई, यही है ना, प्लस 30 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, गप नहीं करना। और क्या दिया हुआ है 55 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 40 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है 13। चलिए इस क्वेश्चन को बनाना कैसे बताया था, यहां ध्यान देना, नीचे क्या है x प्लस वाई है तो क्या करेंगे यहाँ पे u और v करके बनाएंगे, x और y फ्रैक्शन में रहता है u v करके बनाते, किसको u v मान लेंगे बताओ, लेट 1/x प्लस वाई बराबर क्या मान लेंगे u, और 1/x माइनस वाई बराबर क्या मान लेंगे v मान लेंगे, ऐसे ही करेंगे 1/x प्लस वाई बराबर u, 1/x माइनस वाई बराबर v, फ्रैक्शन में वही है ना। तो अब यहाँ पे बन जाएगा आपका क्या 44 u प्लस 30v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, ये इक्वेशन आपका 1 हो गया। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ 55u प्लस 40 क्या हो जाएगा x माइन 1/x माइनस वाई बराबर v है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40v बराबर 13, ये आपका इक्वेशन 2। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब इसको एलिमिनेट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, एलिमिनेशन मेथड ही यूज कर लेंगे, ज़्यादा आसान होता है। u और v निकाल लेंगे, u और v का वैल्यू यहाँ रखेंगे, है ना, तो एक नया इक्वेशन बन जाएगा x प्लस वाई में और एक नया बन जाएगा x माइनस वाई में। फिर दोनों को फिर से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। बताया थी क्लास की थी क्या, ये वाला की थी, याद है? हाँ, तो वैसे ही कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और कौन सा नंबर है बोलो, ये बन जाएगा ना, बता दें एक बार, बन जाएगा, सबसे बन जाएगा ना। ठीक है, दिक्कत रहेगा पूछ लो, अगर दिक्कत है तो पूछ लो इन दोबारा, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा, सबसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे पूछो कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर 3, 3 तो सिंपल है, 3 में थोड़ी कुछ करना है।
चलो यहाँ देखो, गप नहीं करो, यहाँ ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कशन नहीं करो, यहाँ ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3 बुक में अपना देख लो क्या है क्वेश्चन। x/2 प्लस y बराबर कितना है 0.8। ठीक है, अच्छा ये 2 फ्रैक्शन में इसी से डर लग रहा, हटा दो इसको फ्रैक्शन से, 2 को हटा देते हैं हम लोग। एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा बताओ, क्या आएगा एलसीएम लेने पे 2 आ जाएगा, यहाँ x है 2 डिवाइड में यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू 0.8 हो जाएगा। आए बात समझ में, क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, 2 डिवाइड में यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा बोलो, x प्लस 2y बराबर 2 8 जा कितना आएगा 1.6। अब पॉइंट से भी डर लग रहा, पॉइंट रहने दो, पॉइंट से क्या डरना है, तो उधर लगा हुआ कोई दिक्कत नहीं है ना, हो जाएगा। इक्वेशन 1 मान लिया इसको हम लोग, ठीक है। क्या बोल रहा है, चलो यहाँ देखो, ये पीला कलर से कैसे हो गया जी। इक्वेशन 1, दूसरा इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन क्या है 7 बाई, अच्छा इसी से डर लग रहा था, 7 बाई x प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू क्या है 10, इसी से डर लग रहा नहीं। देखो ध्यान देना है यहाँ पे, तो आसान है, कुछ है कहाँ इसमें, देखो क्या है, पहले ऊपर रहने दो, जैसे 7 बाई, नीचे डर लग रहा है, इसको सॉल्व कर लो, यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ क्या है x के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा बताओ 2 हो गया, 2 और 1 का एलसीएम 2। अब बताओ यहाँ पे जब डिनोमिनेटर में 1 है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जो एलसीएम आता है उसे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा बोलो जल्दी, 2 इंटू एक्स क्या आ जाएगा 2x, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, 1 इंटू वाई क्या आ जाएगा y। चलो सिखा दिए 7th क्लास का मैथ, और बोलो अब क्या करेंगे बताओ, ये आता है, आता है a बाई बी बाई सी बाई डी, है ना। 7 के नीचे कुछ नहीं, क्या मान लेंगे 1, 7 के नीचे कुछ नहीं, क्या मान लिया 1, फिर ये मेन बाई है ना, 2x प्लस वाई, 2x प्लस 2x प्लस अरे यार 2x प्लस वाई, नीचे क्या है 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ 10। बताओ समझ आया कि नहीं आया, क्लियर है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, नीचे वाले को डायरेक्ट ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 जा क्या होगा 14, और बीच वाले को बीच से कर देंगे, क्या हो जाएगा जी बोलो 2x प्लस वाई इंटू 1 क्या आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 2 से कट रहा है तो काट दो, 2 7 जा 14, 2 5 जा क्या हुआ 10, तो यहाँ पे क्या आ गया बताओ 7 बाई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब ये डिवाइड में यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू
ये मल्टीप्लाई होगा 5 टू जा क्या आ जाएगा 10x और 5 इंटू वाई क्या हो जाएगा 5y। क्लियर है यहाँ पे? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 10x प्लस 5y बराबर क्या हो जाएगा 7। ये आपका हो गया इक्वेशन 2। किसी को दिक्कत है यहाँ पे? अब तो बन जाएगा ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। एक्स और वाई को सॉल्व कर लेना, इक्वेशन 1 2 को एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड जो लगाना है लगा लेना। यहाँ पे किसी को डाउट है? किसी को भी डाउट है? क्लियर है? चलो नोट करना है तो नोट कर लीजिए इसको, इसी में दिक्कत लग रहा था ना यहाँ पे। बना लो। और कौन सा क्वेश्चन? चलो एक लास्ट क्वेश्चन करके आज का क्लास एंड करो, ठीक है? मैथ का क्लास क्या? क्वेश्चन नंबर 11 कौन बोल रहा है? क्यों तुम नहीं बोल सकते हो? तुम डायरेक्ट क्यों नहीं बोल रहे हो? हैं? वो तो बोल ही नहीं रहा, तुम क्यों बोल रहे हो? क्या तुम्हारा क्वेश्चन है, तुमको दिक्कत है? तुम उसका नाम क्यों ले रहे थे? तुम पूछते तो नहीं बताते हैं। हो गया? नोट हो गया? आगे बढ़े, नोट करना है। हो गया नोट? चलो यहां ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोले? 11 नंबर क्या है 11 में? ये बात तो ठीक ही बोला कि क्वेश्चन हमको बताने का दिल नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? रूट 2x माइनस क्या है? रूट 3y इज इक्वल टू क्या है 0। इक्वेशन 1। उसके बाद क्या है? माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2। यही क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखो यहाँ पे ध्यान देना, सिंपल है, एलिमिनेट कर देंगे यहाँ पे। यहाँ पे किसको हटाना बताओ? y को हटाना है या x को? डिसाइड कर लो पहले। y को हटाना है। दोनों में y का साइन सेम है या डिफरेंट है? साइन सेम रहेगा तो हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे, बता चुके हैं। तो इक्वेशन 1 घटेगा, किससे घटेगा बताओ? इक्वेशन 2 से। उसके बाद दोनों का कोफिशिएंट चेक करो, सेम है या डिफरेंट है? एक के कोफिशिएंट में क्या है रूट 3 और एक में क्या है रूट 8, तो डिफरेंट हुआ ना। अब दोनों को सेम करना है तो क्या करेंगे हम? रूट 3 वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 8 से, तो रूट 8 से करेंगे तो रूट 8 3 जा क्या हो जाएगा रूट 24, और रूट 8 वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 3 से, तो रूट 3 8 जा कितना हो जाएगा रूट 24, सेम हो जाएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? रूट 8 से, और इक्वेशन 2 वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 3 से। कोई दिक्कत है यहाँ पे? आया समझ में? तो इक्वेशन 1 वाले में मल्टीप्लाई करेंगे रूट 8 से, तो रूट 8 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो एलएचएस में क्या है रूट 2x माइनस क्या है रूट 3y। उसके बाद क्या करेंगे? माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 2 में, क्या आ जाएगा बताओ? रूट 3x माइनस क्या है रूट 8y बराबर क्या हो जाएगा बताओ? इक्वेशन 1 के आरचेस में रूट 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस माइनस है ना, फिर इक्वेशन 2 के आरचेस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? रूट 3 से। जितना एलएचएस से मल्टीप्लाई करते हो उतना आरचेस में। एलएचएस में कितने से मल्टीप्लाई किया हमने? रूट 8 से मल्टीप्लाई किया, तो इसके आरचेस में भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रूट 8 से। माइनस था, माइनस लगा दिया, ठीक है ना। इक्वेशन 2 के एलएचएस में मल्टीप्लाई किया किससे? रूट 3 से, तो इक्वेशन 2 के आरचेस में मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 3 से। कोई दिक्कत है यहाँ पे? क्लियर है? चलो रूट 8 2 जा कितना हो जाएगा? 8 इंटू 2 कितना होता है? 16 होता है ना, क्या हो जाएगा रूट 16 और क्या है x। रूट 8 3 जा कितना हो जाएगा रूट 24y। यहाँ आ जाओ, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या आ जाएगा रूट 9x हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या आएगा प्लस, रूट 3 8 जा कितना हो जाएगा
√24y इज इक्वल टू √8 इंटू 0 क्या होगा, बोलो जल्दी, 0। √3 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ आ जाओ, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, क्या हो रहा है कैंसिल, ये और ये क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा √16x, √16 को बाहर निकाल देंगे क्या हो जाएगा 4x, √9 को बाहर निकाल देंगे क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, वहां पे क्या आ गया, 0 में 0 गया 0, 4 में 3 जाएगा क्या बचेगा 1x बराबर क्या हो गया 0, तो x बराबर क्या आ गया 0 1, वाह वेरी गुड। अच्छा 1 यहाँ था, यहाँ चला गया, x बराबर क्या आ जाएगा 0। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, ठीक है। चलो x का वैल्यू निकल गया, अब x के वैल्यू को पुट कर देना, या तो इक्वेशन 1 में रखना या तो इक्वेशन 2 में रख देना, y का वैल्यू निकल जाएगा, बन जाएगा सबसे, क्लियर है। तो कल आप लोग एक्सरसाइज 3.3 है ना, कल पूरा कंप्लीट करके लाएंगे, कल सबका चेक करेंगे हम पहले। एक्सरसाइज 3.3 आपका पूरा कल बना हुआ होना चाहिए कॉपी पे, समझ गए। वर्ड प्रॉब्लम ट्राई करना, बना तो ठीक है, नहीं तो हम कल बता देंगे वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम आप लोग ट्राई करोगे, देखो आर एस अग्रवाल से बनाने के बाद अब इससे बनाने में ना थोड़ा हेल्प हो जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट सिर्फ अगर इससे बनाते हैं हम लोग किससे, आर डी शर्मा से, तो दिक्कत होता है ये वाले चैप्टर में। पहले आर एस अग्रवाल से बना लिया, बेसिक बेसिक सारा क्वेश्चन हम लोग का क्लियर है। अब इसमें थोड़ा क्वेश्चन ना चेंज करके दिया रहेगा, हर एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन बदल जाएगा, ठीक है ना, तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आर एस अग्रवाल का पूरा क्वेश्चन बनाए थे तुम लोग, बना लिए थे सब, तुम लोग सब बनाए थे, क्योंकि बोर्ड टेस्ट लेंगे उसका डायरेक्ट, ठीक है। जो ये कैलकुलेशंस कर रहे हैं ना आर एस अग्रवाल से पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना, इसका बोर्ड टेस्ट लेंगे डायरेक्ट आप लोग का, तैयार है। वर्ड प्रॉब्लम बता ही देते हैं ना, 22 नंबर वर्ड प्रॉब्लम, यहाँ ध्यान देना सब, क्या है 22 नंबर वर्ड प्रॉब्लम, यहाँ पे ध्यान देना तुम लोग, क्या है कहता है, इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ इतना देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना एंड इतना, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं हम, x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ, is a factor of, is a factor of 2x cube plus ax square plus 2bx plus 1, then find the value, then find the value then find the value of a and b, given that, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, given that 2a minus 3b is equal to 4। आपको a एंड b निकालना, बनेगा ये क्वेश्चन, बन जाएगा ये क्वेश्चन, देख लो बढ़िया से जी। क्वेश्चन नंबर कितना है 22 है ना वर्ड प्रॉब्लम। x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b गिवन दैट 2a माइनस 3b बराबर 4। सबसे पहले यहाँ देखो, आपको दिया हुआ a और b का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है जी, a एंड b का निकालना है। और यहाँ पे आपको एक इक्वेशन बना के दे दिया, a और b का एक इक्वेशन बना करके आपको डायरेक्ट दे दिया, क्या दे दिया बताओ, क्या दे दिया है 2a माइनस क्या आ गया 3b, एक इक्वेशन तो दे दिया आपको a और b का, एक और इक्वेशन बना लो, आ रही बात समझ में, एक और इक्वेशन बना लो, एक इक्वेशन तो आप बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सॉल्यूशन, यहाँ ध्यान देना, एक इक्वेशन तो बना हुआ ऑलरेडी है ना, 2a माइनस 3b बराबर क्या है 4,
एक बना हुआ है, एक और बना लेते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, x प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ इतना, इसका फैक्टर दिया हुआ है क्या, x प्लस वन। अब आपको याद होगा जो फैक्टर होता है, ठीक है ना, फैक्टर वाले वैल्यू को अगर हम इसमें रखते हैं तो रिजल्ट किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। याद है क्लास 9 में पढ़ा था आप लोगों ने, है ना। फैक्टर से जो x का वैल्यू निकालते हैं उस वैल्यू को अगर हम इसमें पुट करेंगे तो रिजल्ट किसके बराबर आता है, 0। रिमाइंडर थ्योरम याद है, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, क्लास 9 का, नहीं याद है, याद है, हंस रही है। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, समझ लो कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया ना कि ये इसका फैक्टर है, ठीक है, ध्यान देना, ये इसका क्या है, फैक्टर, तो फैक्टर से जो x का वैल्यू आता है उस वैल्यू को रखने पे रिजल्ट क्या आता है, 0। वही रिजल्ट आपका था रिमाइंडर, क्लास 9 में आपने पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम, एफ एक्स बराबर 0 लाना था, है ना, x का वैल्यू पुट करते थे, अगर 0 आ गया तो हम बोलते थे ये इसका फैक्टर है, 0 नहीं आया तो बोलते थे ये इसका फैक्टर नहीं है। भूल गया था 9 वाले से सीख लो, सिखा देगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ इतना, अगर x प्लस वन इसका फैक्टर है, इसका मतलब ये हुआ कि x इससे, ये इसका फैक्टर है ना ये, तो इससे x का जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू इसमें रखने पे रिजल्ट किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। याद है gx और fx मानते थे, 0 मान करके बनाते, बस वही चीज है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट x प्लस वन बराबर क्या मान लिया, 0। बताओ x बराबर क्या आ जाएगा, ये प्लस वन यहाँ आएगा, क्या आ गया, माइनस। अब जो x बराबर -1 आया, इस वैल्यू को कहाँ रखना है, यहाँ रखेंगे, तो रिजल्ट किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि ये जो है इसका क्या है, फैक्टर, ये क्या है, इसका फैक्टर है। तो यहाँ से जो x का वैल्यू आया, x बराबर क्या आया, -1, तो यहाँ पुट करेंगे हम लोग, आई बात समझ में, तो रिजल्ट किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 9, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे बताओ, 2 इंटू एक्स बराबर क्या है, -1 है ना, x की जगह पे रख देना -1 का क्यूब, प्लस a इंटू एक्स की जगह पे क्या आएगा, -1 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू बी इंटू एक्स की जगह पे क्या आएगा, -1 प्लस 1। इन सारे वैल्यू को रखने पे रिजल्ट किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर, है ना। x बराबर -1 यहाँ रखेंगे तो डेफिनेटली कंफर्म है कि रिजल्ट किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। आई बात समझ में। अब यहाँ सॉल्व कर लो, a और b का एक इक्वेशन बन जाएगा। 2 इंटू -1 का क्यूब क्या आएगा, -1 प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर क्या आएगा, +1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू बी को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, -2b आ जाएगा, हाँ या नहीं। 2 इंटू बी क्या हुआ, 2b, और 2b को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, -2b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, 2 इंटू -1 क्या आएगा, -2 प्लस a इंटू 1 क्या आ जाएगा, रुक जाओ, a इंटू 1 क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है, -2b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब यहाँ पे क्या सॉल्व कर लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 प्लस 1 क्या आ जाएगा, बोलो जल्दी, -1 हो जाएगा, प्लस a -2b, है ना, ये -2 ये +1 क्या हो गया, -1 बचा a -2b इज इक्वल टू 0। समझ में आया यहाँ पे। अब ये -1 है, इसको इधर लेके चले जाएंगे क्या आएगा, +1, a -2b बराबर क्या आ जाएगा, a -2b बराबर क्या हो जाएगा, ये -1 यहाँ गया, +1, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। क्या मान लिया, इक्वेशन। और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ऊपर देखो तो, 2a - 3b बराबर 4। एक इक्वेशन तो पहले से क्वेश्चन में बना हुआ है, इसको लिख लेंगे यहाँ पे 9, 2a - 3b बराबर 4। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। क्लियर है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन 1 पहला बन गया, ये आपका हो गया इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे, बन जाएगा, आता है, बना लोगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सबसे अच्छा कौन सा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, फेवरेट है तुम लोगों का, नहीं कौन है सबसे अच्छा, सबसे सिंपल एलिमिनेशन मेथड है, आसान होता है, जल्दी बन जाता है उससे, ठीक है ना। तो आप लोग एलिमिनेशन मेथड से ही बनाएंगे, ठीक है।